हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई जस्ट वोक अप। सो आज मैंने सोचा कि व्लॉग शूट करती हूँ। वैसे तो आज नॉर्मल डे है, लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो इट्स 7:30 राइट नाउ इन द मॉर्निंग और मैं भी फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ। तो नाउ आई हैव टू स्टडी अ लिटिल बिट। आई एम डन विद स्टडी और अभी मैं ब्रेकफास्ट का वेट कर रही हूँ। दीदी ब्रेकफास्ट बना रही है। हाँ, आई डोंट कुक। लोग सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट में, हाँ, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। यूट्यूब, जॉब, और यूट्यूब पे भी एक तो है वीडियोज़ और एक जो होम डेकोर वाला जो प्रोजेक्ट्स वाला काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दैट्स वाई मैंने फाइनली फुल टाइम हेल्पर है मेरे पास। हम हमारे जो प्लांट्स है सारा पूछते रहते हैं कि प्लांट्स की केयर कैसे करते हो, प्लांट्स आप लोगों के सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एनफ सनलाइट इन आवर हाउस, मतलब सारे में ग्लास विंडोज हैं एंड साउथ फेसिंग है, तो सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है। एल्स एवरीथिंग माय हस्बैंड डज, मतलब सारे प्लांट्स की केयर जो है वो ये करते हैं। हाँ, और ये पानी जो है बहुत अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, ये जो पानी देते हैं प्लांट्स को, ये आरओ भरते हैं और आरओ का जो वेस्ट वाटर होता है वो क्या कहते हैं, ये बाल्टी भरते हैं उसे। लेट मी शो यू गाइस। आप ये देख सकते हैं, ये बाल्टी में पानी भरा जा रहा है जो वेस्ट वाटर है, एंड देन ये ही प्लांट्स में जाएगा और अगर ये बचेगा तो इससे ये नहाते भी हैं। ये नीलू रही हमारी, ये हमारा खाना बन रहा है। क्या बना रही है नीलू? फ्राइड इडली। बता दे यार। गुस्सा है नीलू, आज हमसे बात नहीं करेगी। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों से। मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे कैमरे के आगे बैठ के ऐसे नॉर्मल बात करूँ। आई थिंक मेरी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होती है, बट मुझे लगा एक पर्सनल कनेक्शन आई थिंक ज़रूरी है। बिकॉज यू नो हम लोग जिस भी जैसे मैं हूँ, जिनको भी मैंने सब्सक्राइब किया है यूट्यूब पे, हम उनको पर्सनली एक कनेक्ट फील करने लग जाते हैं, उनसे रिलेट करने लग जाते हैं। तो वो जो एक पर्सनल कनेक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी इतनी अच्छी बात, माय हस्बैंड इज शाउटिंग, मेरी जुराबें नहीं मिल रही हैं। Oh God. So finally the food is here. Idlis. So guys, I just took my bath. Now I'm going to do little bit of my skincare routine. So बहुत ज़्यादा मैंने देखा है गर्मियों में ना लोग अवॉइड मॉइस्चराइजर एंड प्रॉपर क्रीम्स वगैरह लगाना अवॉइड करते हैं, बट यू शुड नेवर अवॉइड दैट। स्पेशली नाउ आई एम 31 years old, तो नाउ इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माई स्किन एंड ओवरऑल हेल्थ, बिकॉज धीरे धीरे आपकी जो स्किन है वो ख़राब होने लग जाएगी अगर आप ध्यान नहीं दोगे। तो मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं विटामिन सी इंक्लूड करूँ अपना जो स्किन के रूटीन है उसमें। सो आई हैव रिसेंटली इंक्लूडेड दिस मामा अर्थ सीरम। दिस इज 10% विटामिन सी एसेंस सीरम। सो ऑब्वियसली दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद मामा अर्थ, बट मैं किसी भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स तभी इंक्लूड करती हूँ जब मैं खुद उनको ट्राई करती हूँ। एंड आई एम ट्राइंग दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम लास्ट 20 days और मुझे लगता है जो एक नेचुरल ग्लो होता है स्किन का, दैट इज इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो विटामिन सी वी ऑल नो दैट इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो बस मैं कुछ नहीं करती, थोड़ा सा मैं सीरम लेती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इट्स हॉट, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती। एंड आई रियली लाइक दिस फॉर समर्स, तो मैं थोड़ा सा सीरम लूँगी and then I just massage it on my face. So I think vitamin C is extremely important and मुझे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स की अच्छी बात ये लगती है that they are extremely natural and they are toxin free. They have 100% natural ingredients. They have no chemicals. So सीरम के बाद मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइजर। यूजिंग अ मॉइस्चराइजर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नो मैटर अगर समर्स हैं। और ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, इट्स अ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। अगेन इट ऑल्सो कंटेन्स विटामिन सी विच इज एक्सट्रीमली गुड फॉर द स्किन। और ऑयल फ्री होने की वजह से स्टिकी नहीं है, बहुत ऑयली नहीं है, वेरी जेंटल ऑन स्किन। तो बिल्कुल थोड़ा सा आपको मॉइस्चराइजर लेना है, फिंगर्स में रब करके, देन यू कैन जस्ट अप्लाई इट ऑन योर फेस। मुझे फॉरहेड पे अपने मॉइस्चराइजर लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मेरे फॉरहेड पे मैं ज़्यादा कुछ भी लगाती हूँ ना दाने हो जाते हैं, तो मैं बहुत हल्का सा फॉरहेड पे लगाती हूँ। एंड देन यू कैन अप्लाई एवरीथिंग ऑन योर नेक ऑल्सो। You just have to
लाइटली मसाज योर स्किन। एंड आप देख सकते हैं मुझे तो पता नहीं लगाते ही बहुत ही अच्छा सा फील आता है, आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे स्किन एकदम रिजुविनेट सी हो गई है इसको लगा के। मुझे इस क्रीम की खास बात ये भी लगी कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है बहुत अच्छी है, एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है 24 आवर्स तक, आपकी जो स्किन है उसको हाइड्रेट रखता है। मामा अर्थ आपके ऑर्डर को लिंक कर देता है एक ट्री से जो वो प्लांट करता है हर ऑर्डर पे। और मामा अर्थ की सारे ही प्रोडक्ट्स आपको मामा अर्थ की वेबसाइट पे, मामा अर्थ की ऐप पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे भी मिल जाएंगे। बट ट्राई करें आप मामा अर्थ की वेबसाइट या ऐप से लें, क्योंकि जो मैं कूपन कोड दूंगी वो आपका इन दोनों पे ही वैलिड होगा। तो 20% ऑफ के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं गीतिका 2021, और नीचे मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगी, तो आप उस पर जाके शॉपिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। तो नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सनस्क्रीन लगाएं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो मुझे सनस्क्रीन लगाना मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मस्त है, मैं सनस्क्रीन के बिना जाती नहीं हूँ बाहर। इवन अगर आप घर में हैं देन ऑल्सो सनस्क्रीन लगाना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि घर में भी आपकी जो सनलाइट है वो आती है और सनलाइट में यूवी रेडिएशंस वगैरह होती हैं विच इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर योर स्किन। सनस्क्रीन सिर्फ टैनिंग से नहीं बचाती है आपको, बल्कि स्किन कैंसर्स वगैरह से भी बचाती है आपको। तो फाइनली हम चल पड़े हैं पेंट वगैरह सारा काम कराने के लिए। यहाँ हमारी ये नीलू महाशय ये हमारे धर्मेंद्र भैया आ गए फाइनली। भैया 20 वाला साइन ये, हाँ फाइनली भैया आ गए। जब तक भैया नहीं थे मैं बड़ी दिक्कत हो रही थी। भैया के साथ बहुत ही कंफर्टेबल रहता है पेंट कराने के लिए, और सारा एक्सपर्टीज है भैया की। हाँ, तो इस कमरे में पेंट होना है कुछ दीवार पे, थोड़ा यहाँ पे हम सोच रहे हैं, थोड़ा इस दीवार पे हम करने का सोच रहे हैं। समझ गए क्या? यहाँ तो ऐसे ऊपर से नीचे तक इतना आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मिडल इतना एक फुट। हाँ बस 1 फुट बहुत है। हाँ, एक ही पट्टा यहाँ और एक ही पट्टा वहाँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब मैं एक रूम देख रही हूँ जहाँ मैं बैठ के अपना साथ साथ एडिटिंग करती हूँ। तो क्योंकि इन 2 रूम्स में पेंट होना, आई थिंक वो जो पिंक ग्रीन वाला रूम है दैट इज़ बेस्ट फॉर मी, है ना, वहीं पे कर लूँ, उसी रूम में बैठ के अपना एडिटिंग कर लेती हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से ये मास्क। ओह तो नीलू ने हमारे कैमरे के लिए एक सेटिंग सी बिठाई तो है, लेट्स सी ठीक रहती है कि नहीं। वो नीलू हमारी जो है उसको सारी कैमरे की सेटिंग आती है, क्योंकि वो टिकटॉकर थी बहुत बड़ी। अब वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालती है, मेरे से ज़्यादा, मेरे वीडियो से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे उसके व्यूज़ आते हैं। मेरे आते हैं 1000 व्यूज़, उसके इतने आ जाते हैं 10,000 व्यूज़। तो बस तो हमारी जो नीलू है काफ़ी फेमस है, ठीक है। ओके ये बस करो दीदी, बस करो। तो अब मैं अपना लैपटॉप लाई हुई हूँ, मुझे एडिटिंग में लगना है, और क्योंकि यार मेरे पास एक ही संडे मिलता है, मुझे उस दिन इतने सारे काम होते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं यूट्यूब स्टार्ट करने में। मुझे आई थिंक 1.5-2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए आई थिंक मेरे को यूट्यूब स्टार्ट किए हुए। एंड नाउ आई हैव लाइक नियरली 93K सब्सक्राइबर्स, which is extremely good. I am very grateful to each one of you who has subscribed to this channel. तो यूट्यूब की अगर बात करें, you should start a YouTube channel or not. First of all, ये आता है in 2021, right? If you really feel like हाँ मुझे YouTube channel बनाना है और मेरे पास ऐसा content है, अगर आपको अपने content पे confidence है कि लोग देखेंगे, then definitely start करना चाहिए। आपको किसी की नहीं सुननी चाहिए, just start your channel। मतलब इसमें कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, आप अपने फ़ोन से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंस है अपने कंटेंट पे, अगर आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, देन यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए। बट यूट्यूब को एज अ फुल टाइम लाइक यू नो जॉब वगैरह सारा बंद करके स्टार्ट करना चाहिए, नहीं, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं। इनिशियली यू नेवर नो ना आपका चैनल चले ना चले, नो मैटर आपका कितना अच्छा कंटेंट है, चैनल चलना ना चलना इज लक आई थिंक, ठीक है। बिकॉज अब राइट नाउ इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यूट्यूब पे, जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है इतना मतलब अलग है, इतना डिफरेंट है कि आप अब बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपकी जो वीडियोस है वो यूट्यूब रिकमेंड करे आगे, राइट। तो बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आते, राइट। तो इवन मुझे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि मैं बहुत अच्छी मेकओवर्स डालती हूँ, बट कुछ मेकओवर्स चल जाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं चलते, जबकि बहुत अच्छे होते हैं। तो वही एल्गोरिदम एंड ऑल। तो आप यूट्यूब
उसमें 100% ट्रस्ट करके नहीं चल सकते हैं कि अगर आपका अच्छा कंटेंट है तो आपका चैनल चलेगा ही चलेगा। तो जेन्युइन रहे जितना हो सकता है अपने ऑडियंस से। ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, उनको सब पता चलता है कि यहाँ पे ये बंदा फेक है या यहाँ पे ये नेचुरल है। तो मैं वही बोलूँगी जितना हो सके आप नेचुरल रहिए कि जो भी आपका कंटेंट है, मान लो होम डेकोर, जैसे मेरा होम डेकोर था, होम डेकोर और फैशन था मेरा इनिशियली कि मैंने इसमें स्टार्ट करूँगी, तो उससे रिलेटेड आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्या आपके माइंड में 100 वीडियोस आ रही हैं एकदम, तो आप 100 वीडियोस को लिखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, आपको वीडियोस के टाइटल समझ ही नहीं आ रहा है, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है, आपके पास 10-15 वीडियोस तो है, आगे आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या वीडियोस डालूंगी या डालूंगा, तो देन इट कैन बी डिफिकल्ट। बिकॉज स्टार्ट करना यूट्यूब में भी आपका इनिशियली आपने बहुत अच्छी वीडियोस डाल दी और आपका एकदम यूट्यूब चैनल चल गया, बट सस्टेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। लगातार कंटेंट डालना, लगातार ऐसा कंटेंट डालना जो लोगों को पसंद आए, वो डिफिकल्ट है। तो इसलिए सबसे पहले आप एक डेयरी बनाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा एजुकेशन फील्ड है या मेरा इस टाइप का फील्ड है, पहले देखिए कितना कंपटीशन है ऑलरेडी यूट्यूब में, कितना लोग ऑलरेडी चैनल्स हैं, किस स्टैंडर्ड के चैनल्स है, कितना चल रहे हैं, कैसे आप उनसे डिफरेंट दे सकते हो। तो जब मैंने अपना चैनल का सोचा तो देयर वाज ओनली आई थिंक मेनली वन चैनल दैट वाज इंटीरियर माता, राइट, तो वो बहुत फेमस चैनल है होम डेकोर का। बट मेरा जो स्टाइल था मैंने देखा कि मेरा स्टाइल इंटीरियर माता जो अनन्या है उनके स्टाइल से बहुत डिफरेंट है। उनका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, बट आवर स्टाइल्स आर एक्सट्रीमली डिफरेंट, क्योंकि हम दोनों का स्टाइल बहुत ज़्यादा अलग था, डेकोर का स्टाइल। और मेरा राइट नाउ अभी मोर ऑफ अ इंटीरियर डेकोरेटर, तो मैं मेनली ऐसे टिप्स देती हूँ जिसमें आपको इंटीरियर डिजाइनर की हेल्प नहीं चाहिए और आप खुद बजट में डिजाइनिंग कर सकते हो। तो मुझे लगा कि मुझे आई शुड स्टार्ट माई चैनल। तो ये भी अपना हटेंगे, ये हटाने पड़ेंगे सारे, है ना, ये हटेगा, पुट्टी होएगी, इसको हटा के पहले दो, ठीक है। तो आप ऐसा करो, सबसे इजी भी ये है, ये कर दो स्टार्ट। मैं फिर से आगे और मैं अपना ब्लॉग देख रही थी, एक्चुअली कार्ड फुल हो गया तो मैंने सारा का सारा शिफ्ट किया, क्योंकि मैं ब्लॉग करती हूँ, मैं एक ही कार्ड से आज तक काम चला रही हूँ। मीनवाइल हमारी सीढ़ी नहीं आ रही थी पेंट करने के लिए, तो फाइनली हमने कहीं से सीढ़ी मंगवाई है, तो अब हमारे शायद पेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो और जो इलेक्ट्रीशियन उसको मैंने 2 दिन से बोल रखा था, फाइनली उसका फ़ोन आया कि उसको चोट लग गई है तो नहीं आ सकता है। तो फाइनली मैंने एक और इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन किया कि प्लीज़ यू काम हो हमारा, क्योंकि ऐसे तो काम डिले ही होता रहेगा, काम हो ही नहीं पाएगा। अगर हम बात करें कोलैबोरेशंस की, इनिशियली क्या होता है जब स्टार्ट होता है आपको ये भी नहीं पता होता ब्रांड से कैसे बात करनी है, कितने आपको चार्जेस, आपको कितना बोला है कि हाँ मैं इतने लूँगी, इतनी ज़्यादा कमर्शियल्स। बिल्कुल स्टार्टिंग में तो थोड़े बार्टर बेसिस पे भी आते हैं, तो अगर बार्टर बेसिस पे आए मतलब वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट नहीं आपको ऐड करनी है। वो आई थिंक मैंने एमा मैट्रेस जो ब्रांड है, क्योंकि मैट्रेस अपने आप में बहुत कॉस्टली होती है, तो वहाँ पे आप बार्टर के साथ कर लेते हो इनिशियली, नॉट अब मैं जैसे सिर्फ बार्टर बेसिस पे मैट्रेस के साथ नहीं करूँगी। जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करता है कमर्शियल्स इंक्लूड हो जाते हैं हर चीज़ के साथ, सिर्फ बार्टर के बेसिस पे आप नहीं करते हो। अनलेस एंड अनटिल बहुत ही कोई बड़ा प्रोडक्ट है, लाइक मुझे रेफ्रिजरेटर या AC दे रहे हैं, ऑब्वियसली आप मैं बार्टर बेसिस पे कर रही हूँ, राइट। तो ये होता है। तो कोलैबोरेशंस कैसे काम करते हैं, आपके पास मेल्स आने लग जाते हैं, देन यू स्टार्ट रिप्लाइंग अबाउट दैट। तो यूजुअली आई थिंक जो जितने आपके चैनल पे व्यूज आ रहे हैं ना, उतने तो यू हैव टू चार्ज, लाइक आपको अगर आपको पता है 10-15,000 व्यूज आ रहे हैं आपके चैनल पे, देन यू हैव टू चार्ज 15,000 रुपीज एटलीस्ट फॉर अ वीडियो। और अगर जैसे होम डेकोर वीडियोज है, होम डेकोर वीडियोज मेरी बहुत ज़्यादा चलती है, मेकओवर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो उनके जो कोलैबोरेशन है तो उनके चार्जेस और ज़्यादा हो जाते हैं, अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। बट बहुत बार छोटे ब्रांड्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, तो लाइक मैं एग्री कर जाती हूँ कि यार स्टार्टअप्स हैं वो हमें प्रमोट करना चाहिए, तो उनमें कम कमर्शियल्स के साथ भी आप काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा हो। देन बात आती है कि जेन्युइन रहना व्यूअर्स के साथ। तो बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आप कैसे जेन्युइन रह सकते हैं व्यूअर्स के साथ। मेरा होता है कि मैं 15 to 20 डेज पहले मांगती हूँ प्रोडक्ट। जैसे हेयर वॉश है तो हेयर वॉश एटलीस्ट 4-5 टाइम्स हो जाना चाहिए वीडियो से पहले, ताकि मुझे रिजल्ट पता चलता है कि जैसे हेयर फॉल वाला मैंने किया था तो मामाअर्थ के साथ ही, तो वो मेरे सच में हेयर फॉल हो रहा था। मैंने उनको बोला कि आप मुझे प्रोडक्ट जल्दी भिजवाते हैं तभी मैं वीडियो करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी, एंड दे एग्री टू दैट। तभी मैंने वो कोलैबोरेशन किया और मेरा हेयर फॉल सच में ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ। तो उससे क्या है ना, आपको फेथ होता है कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ मैं ठीक बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रही हूँ, खुद को आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर रहे हो व्यूअर्स के साथ, आप जेन्युइन होते हो। और बहुत बार कुछ ब्रांड्स आते हैं कि
नहीं हमें तो 5 दिन में वीडियो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, आप हफ्ते में वीडियो हमें दे दोगे। तो यार वो होम डेकोर प्रोडक्ट्स के साथ हो सकता है, क्योंकि होम डेकोर प्रोडक्ट में तो आपने टच किया, कुशन कवर को आपको क्वालिटी देखी, आप बना सकते हो, बेडशीट है या बना सकते हो, गद्दा हुआ 5-6 दिन आपने सोए उस पर आपको पता चल जाता है। बट दिस कैन नॉट बी पॉसिबल विद द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, विद द हेयर केयर प्रोडक्ट्स, जो भी मतलब सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको उसमें लंबा टाइम चाहिए होता है। तो एटलीस्ट 15 डेज मुझे चाहिए होते हैं कि मैं बता पाऊँ कि कैसा है प्रोडक्ट, किस टाइप की क्वालिटी है प्रोडक्ट की। अब लोग पूछते हैं कि आप एडिटिंग कहाँ करते हो। मैंने शुरू से फिल्मोरा सॉफ्टवेयर पे ही एडिटिंग की है, और इसमें म्यूजिक भी अच्छे मिल जाते हैं, बहुत सब कुछ है, मतलब बेसिकली जो भी एडिटिंग मुझे लगता है सारा कुछ है इसमें। तो मैंने सारी एडिटिंग ही अपनी फिल्मोरा पे ही की है आज तक, और मेरा सॉफ्टवेयर चेंज करने का जल्दी से कोई मन भी नहीं है, क्योंकि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस सॉफ्टवेयर। तो जो भी मुझे अच्छे शॉर्ट्स लगते हैं मैं उनको कट करती रहती हूँ। मैं पहले उन शॉर्ट्स को कट कर लेती हूँ एंड देन फिर मैं उनको सेट करती हूँ। ये वाला मैंने सिस्टम है। बीच में लगाना है। हाँ, बीच में लगाना है। सो गाइज आई एम बैक एट होम एंड मैं थोड़ा भी फ्रेश वगैरह होके आई हूँ, फेस वगैरह वॉश किया। नाउ आई एम रियली टायर्ड बट वेरी सेटिस्फाइंग। मेरा काम होता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अभी मुझे बहुत सारी एडिटिंग करनी है और मैं बहुत थकी हुई हूँ इसलिए मैं ना व्लॉग नहीं करती, क्योंकि ना व्लॉग जैसा ना कुछ दिखाने लायक है नहीं। मेरा जो शेड्यूल है एक्सेस में बिजी रहता है। आई एम ऑलवेज बिजी एंड आई लव इट, आई जस्ट लव इट, बिकॉज आई थिंक कीपिंग योर सेल्फ बिजी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली when you are creative, when you are doing so much different kind of work। अभी तो ना मेरा मन है कि मैं पता नहीं 2 YouTube चैनल्स खोलने का और दिल है, उसका मैं भी नहीं बता रही हूँ कि क्या मेरा है, मतलब पता नहीं काफ़ी टाइम से है वो बिल्कुल इंटायर डिफरेंट कंटेंट होने वाला है जो मैं भी कर रही हूँ उससे। सो गाइस काफ़ी एडिटिंग करी मैंने, और अब मेरे माय हस्बैंड इज़ ऑल्सो बैक, सो वी आर गोइंग टू जिम नाउ। सो गाइस हम लोग जिम से अभी वापस जा रहे हैं घर की तरफ। मज़ा आ गया बैंड भी बज गई और मज़ा आ गया। सेटिस्फैक्शन, वेरी सेटिस्फैक्ट्री। और वो जो एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं ना एक्सरसाइज के बाद, आई एम फीलिंग देम। सो गाइज आई एम बैक एट होम एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू द मेडिटेशन। ओके, तो पूरे दिन में अगर मैं काम कर लेती हूँ अच्छे से, कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज कर लेती हूँ और मेडिटेशन कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है मेरा दिन कंप्लीट है। कुछ भी मिस हो जाता है ना तो पता नहीं बहुत इनकम्प्लीट सा दिन लगता है। तो अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं करते हो तो यू शुड स्टार्ट मेडिटेशन अभी की अभी। इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बहुत लोग बड़ा फेसबुक पे चला मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो और अपना लोगों से बात करो, लोगों से कनेक्ट हो, अपना ध्यान रखो। हाँ, वो सब भी ज़रूरी है, बट अगर सबसे ज़्यादा आपको कुछ मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है तो आप मेडिटेशन करो। So guys, I am done with meditation
बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोगों के घर में मंदिर नहीं है, आप लोगों के घर में आपने टेंपल नहीं बनाया। कुछ लोगों ने बोला शायद आप लोगों को टेंपल की ज़रूरत नहीं है एंड ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरे पेरेंट्स की साइड से फैमिली है, दे ऑल फॉलो आर्य समाज, एंड एज यू मस्ट बी नोइंग कि आर्य समाज में मूर्ति पूजा को फॉलो नहीं करते। इस वजह से घर में मंदिर नहीं होता, क्योंकि मंदिर में तो अल्टीमेटली आप मूर्ति ही रखते हो ना, तो वहाँ पे कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। दूसरी चीज़, उसके अलावा हम लोग बचपन से विश्वास मेडिटेशन फॉलो करते हैं, और उसमें भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जो आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों के घर, मैंने बचपन से ही कोई मंदिर नहीं देखा है, और हम लोगों के वहाँ घर में, मेरे पेरेंट्स के घर में भी हैड मेडिटेशन रूम, वहाँ पे मेडिटेशन रूम डेफिनेटली था, बट मंदिर नहीं था कोई। तो इस वजह से हम लोग के घर भी मंदिर नहीं, क्योंकि बिकॉज माई हस्बैंड ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो सो मच इन टू मेडिटेशन एंड ऑल, एंड हम लोगों को जो रिचुअल्स और आरती वगैरह है वो हम लोग नहीं करते हैं। मतलब हम लोगों का वे है, लाइक बेसिकली आप लोग पूजा क्यों करते हो? क्योंकि आप लोगों को भगवान से जो एक कनेक्शन है वो उसके थ्रू फील होता है, और मुझे जो कनेक्शन फील होता है वो मेडिटेशन, भजन, सूफी गाने, उसके थ्रू भगवान से जो एक कनेक्शन है वो फील होता है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो जो हमारा हिंदू रिलीजन है उसमें बहुत ज़्यादा जो आरती वगैरह करते हैं, राइट, जो सनातनी बोलते हैं, ब्रह्मानिज्म को फॉलो किया है। तो उसके बाद जो एक मूवमेंट आई थी वो आई थी भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में क्या था, जैसे मीराबाई, रविदास, सूरदास, इन लोगों ने क्या था, ये लोग मेडिटेशन करते थे, ये लोग भजन गाते थे, एक भाव अवस्था होती थी जिसके थ्रू ये भगवान से कनेक्ट होते थे, एंड थ्रू दैट उनकी जो रियलाइजेशन है वो हुई थी। इट्स अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म यू कैन से, और इट्स पार्ट ऑफ एनी रिलीजन, लाइक टॉक अबाउट मुस्लिम पीपल। देन उनमें सूफीज़म जो था, सूफीज़म जो था एक ब्रांच थी, वो भक्ति मूवमेंट टाइप ही थी। वो भी ऐसे ही सूफी भजनों के थ्रू जो है अपने जो अल्लाह है उनको याद करके, उनकी याद में, भाव में रहते थे। तो वी आर मोर इन टू दैट थिंग रेदर देन इन टू द मूर्ति पूजा एंड रिचुअल्स, एंड आई होप आप लोग ये बात समझेंगे और इस चीज़ को आप रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़, मेडिटेशन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक ईच एंड एवरी वन शुड डू मेडिटेशन। वाई? बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू फील कनेक्टेड टू द गॉड, बट फॉर योर मेंटल हेल्थ इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड एज आई एम सेइंग कि जो मेडिटेशन है, मुझे क्या फ़ायदा हुआ है मेडिटेशन का, आई थिंक जो एक क्रिएटिविटी है वो मेरी बहुत धीरे धीरे टाइम के साथ इम्प्रूव हुई है, या ये कह लो इवॉल्व हुई है बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन। बिकॉज मेडिटेशन आपके माइंड से सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स को क्लियर करता है जो आपके माइंड में डेली बेसिस पे आते हैं, और अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो वो इकट्ठे होते जाते हैं आपके माइंड में, और अगर आप नेगेटिविटी को नहीं निकालोगे तो धीरे धीरे माइंड में वो इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप कुछ अच्छा कर सकते हो, वो आपकी कम हो जाती है, एंड दैट ऑल्सो अल्टीमेटली लीड्स टू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। और बोलते हैं ना विदाउट एनी रीज़न डिप्रेशन हो जाना, वो बिकॉज थ्रू विद प्रोग्रेसिव टाइम, विद टाइम धीरे धीरे आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इकट्ठे हो गए हैं। मैं ना फ़ैन चला रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है, तो विद टाइम धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं, या किसी को ऐसा बहुत बड़ा कोई सेटबैक लग जाए, में कुछ ऐसा हो जाए जिस वजह से वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो उस केस में भी अगर बहुत कोई लाइफ में ट्रेजेडी हुई है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही आप एकदम उससे बाहर निकल जाओगे, बट धीरे धीरे मेडिटेशन हेल्प्स यू अ लॉट टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग, एंड यू मूव ऑन इजिली एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो आई थिंक मैं ये व्लॉग को यही ख़त्म करना चाहूँगी गाइस, बिकॉज अब रात हो गई है और मैं थोड़ा टीवी वगैरह देखना चाहूँगी, रिलैक्स होना चाहूँगी, डिनर करेंगे हम लोग, देन हम लोग सोएंगे, फिर हम लोग रिलैक्स होना चाहते हैं बेसिकली मैं। तो आई डोंट वांट टू ब्लॉग दैट थिंग, दैट इज़ अ पर्सनल टाइम विद माय फैमिली। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आई होप आप लोगों ने कुछ पॉजिटिव लिया हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय, गुड नाइट, नमस्ते।